बिहार में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने वाले हैं। जीतन राम की पार्टी इस बात को भीतर ही भीतर महसूस करती है कि जेडीयू अब ढलान पर है। विजय चौधरी और जीतन मांझी की मुलाकात ऐसे नहीं हुई थी। विजय चौधरी ऐसे ही किसी के आवास पर जाते भी नहीं है। जानिए इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। अभी कुछ दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता विजय कुमार चौधरी अचानक जीतन राम मांझी के आवास पर नजर आए थे। उनके आने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी, लेकिन विजय चौधरी चुपचाप मांझी के सरकारी आवास पहुंचे थे। यहां पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी और विजय चौधरी के करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। ये मीटिंग बंद कमरे में हुई और कमरा खुलते ही विजय चौधरी बाहर निकले, सीधे अपनी गाड़ी में सवार हुए और चुपचाप वहां से निकल गए। दरअसल मामला ये है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का साथ छोड़ने वाले हैं। वह एनडीए का दामन थामने का मन बना चुके हैं। इस बात का अंदेशा जेडीयू को भी है, तभी तो नीतीश कुमार ने अपना दूत जीतन राम मांझी के आवास पर भेजा था। इस बात का अंदेशा जेडीयू को भी है कि मांझी महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार के दूत बनकर विजय चौधरी जीतन राम मांझी के पास आए थे। उन्हें समझाने और मनाने की कोशिश की। ये कोशिश लगभग 1 घंटे तक चली। जीतन राम मांझी ने भी अपने सवाल, अपनी मांग विजय चौधरी के समक्ष रख दिए। उनके सवाल और शंका का विजय चौधरी के पास कोई जवाब नहीं था, लिहाजा उनके चेहरे पर तनाव नजर आया। दरअसल जीतन राम मांझी पूरी तरह से जेडीयू से अलग होने का मन बना चुके हैं। इसकी वजह साफ है, भले ही उनकी उम्र हो गई है, लेकिन राजनीति में आकांक्षाओं की कोई उम्र नहीं होती। ऐसे में मांझी को भी लगता है कि बिहार में एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ रहकर उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। पार्टी जीती तो ज्यादा से ज्यादा एक विभाग मिल जाएगा और हारी तो हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। वहीं बिहार में जीतन मांझी को हार की संभावना ज्यादा नजर आती है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देने के कई फायदे हैं। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इस बात को भीतर ही भीतर महसूस करती है कि जेडीयू अब ढलान पर है। पार्टी के करीबी का कहना है कि जीतन राम मांझी मानते हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता और जनाधार घटा है। वहीं बीजेपी की स्ट्रेटेजी घातक है। जेडीयू लगातार अपना जनाधार खो रही है। इसकी कई वजह हैं। पार्टी के भीतर के लोगों का कहना है कि जेडीयू से केवल 5 या 6 सीट लेकर जीतन मांझी क्या करेंगे। माना कि हमको घटा बढ़ाकर 3 सीटें मिल भी जाए तो भी इसका कोई बड़ा फायदा उन्हें होने से रहा। बीजेपी मजबूत स्थिति में है और अकेले ही लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों पर भारी पड़ने वाली है। ऐसे में मांझी कभी भी पाला बदल सकते हैं। गौरतलब है कि मांझी को अब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहना महंगा सौदा लग रहा है। एक और नीतीश की पलटियों की वजह से जनता नाराज है, जिसका असर वो चुनाव के दौरान देख चुके हैं। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की वजह जनता को भी समझ नहीं आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का नए संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में दिया गया भाषण गले से नहीं उतर रहा है। जब जेडीयू के कोटे से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह प्रधानमंत्री मोदी के लिए कसीदे पढ़ रहे थे, तभी राजधानी पटना में जेडीयू सड़क पर उतरकर विरोध कर रही थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के गले से ये भी नहीं उतर रहा है। अब सवाल ये है कि नीतीश और बीजेपी के बीच क्या कोई साठगांठ है? आखिर जेडीयू ने हरिवंश को अब तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला? ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।